सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। कर्म और उसका प्रतिफल। यह सृष्टि कर्मफल के आधार पर चल रही है। ईश्वर ने संसार को बनाया और उससे नियमबद्ध, क्रमबद्ध, सुसंचालित रखने के लिए कर्मफल का विधान रचा। कर्म करने की स्वतंत्रता तो हर किसी को दी, किंतु साथ ही यह विधान भी बना दिया कि हर किसी को अपने कर्मों का कर्म फल भुगतना पड़ेगा। इस नियम से ईश्वर ने अपने को भी मुक्त नहीं रखा, वरन वह भी उसी कार्य मर्यादा में बंध गया। भगवान राम ने छिपकर बाली को मारा, उसी का प्रतिफल उन्हें कृष्ण जन्म में बहेलिया द्वारा बाण से बेधे जाने के रूप में भुगतना पड़ा। राम के पिता दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण से मार दिया। उसके पिता ने शाप दिया कि हमें जिस प्रकार पुत्र शोक में बिलख कर मरना पड़ रहा है, वैसे ही तुझे भी मरना पड़ेगा। दशरथ की मृत्यु उसी प्रकार बिलख बिलख कर हुई। राम अपने पिता को भी उस कर्म फल से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए। कृष्ण का भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत में मारा गया। अपने सखा बहनोई और भक्त अर्जुन पर पुत्र शोक की आपत्ति आई। अभिमन्यु की मृत्यु का समाधान करते हुए कृष्ण ने सुभद्रा और अर्जुन को कर्म फल की प्रबलता समझाई और कहा कि वे भगवान होते हुए भी प्रारब्ध भोग को काटने में असमर्थ हैं। यहाँ कर्म की ही प्रबलता है। ईश्वर का किसी के सुख दुख में हस्तक्षेप नहीं। भाग्य की अपनी अलग से कोई सत्ता नहीं, वह कर्म की परिणति मात्र है। बिजली हमारी विविध विधि सेवा साधना में लगी रहती है, पर यदि उसे गलत रीति से छुआ जाए तो प्राण हरण भी कर लेती है, और इस बात का ध्यान नहीं करती कि फिटिंग कराने वाला उसमें कितना प्रेम करता है। भगवान की भी ऐसी ही विधि व्यवस्था है, जो शतपथगामी के लिए विविध विधि सुख सुविधा प्रस्तुत करती है और कुमार्ग पर चलने वाले को दंड देने से भी नहीं चूकती। भगवान का एक नाम रुद्र भी है, जिसका अर्थ होता है भयंकर। सन्मार्गगामी के लिए वे भक्त वत्सल, दीन दयाल, करुणा निधान, दया सिंधु आदि हैं, पर कुकर्मी के लिए जल्लाद की तरह निर्दय बनकर पूरी कठोरता से दंड व्यवस्था भी करते हैं। इस कठोर व्यवस्था को भक्त लोग मवाद से भरे फोड़े में चीरा लगाना जैसा मानते हैं, और वे यह आशा नहीं करते कि पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कर्म व्यवस्था को पलट देंगे। वे भक्त अभक्त का भेद किए बिना फल की यथोचित व्यवस्था करते हैं। रामायण में इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर स्पष्टता से किया गया है। अयोध्या कांड में कर्म के अनुसार ही फल मिलने का सिद्धांत शास्त्र तथा लोक सम्मत कहा गया है। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इसी संदर्भ में एक मार्मिक प्रकरण अरण्यकांड में आता है। जब जटायु को शरीर त्याग कर परम गति में जाते हुए देखकर राम आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, हे तात, तुमने सत्कर्म द्वारा ही यह श्रेष्ठ प्रतिफल पाया है।
जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। परमात्मा मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार निर्णय करके फल देता है। यह तथ्य अयोध्या कांड में नगरवासियों की चर्चा में स्पष्ट करता है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुसारी, इसी देई फल हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। वन गमन के कथा प्रसंग में जब भगवान राम एवं जानकी को धरती पर सोता देखकर निषाद राज गोह दुखी होता है तो लक्ष्मण जी उसे समझाते हुए कहते हैं, कहू न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अस विचारी नहीं कीजिया रोषु, काहू ही व्यर्थ न दे इस दोषु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अयोध्या कांड में गुरुदेव बृहस्पति देवराज इंद्र को भगवान की कर्म मर्यादा का बोध कराते हुए कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मानस के मात्र इस तथ्य को भली प्रकार जानते हैं कि मुख्य तो मनुष्य के कर्म हैं, भगवान का विधान तो उन भले बुरे कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख की व्यवस्था भर करता है। श्री राम लक्ष्मण एवं जानकी को वन में देखकर ग्रामवासी आश्चर्य करते हैं, किंतु स्वतः अपना समाधान यही तथ्य स्मरण करते हैं, जन्म हेतु सब कहम पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। चित्रकूट के प्रसंग में माता सुनैना दुखी होकर विधि विडम्बना को दोष देने लगती है, तब माता कौशल्या उन्हें समझाती हुई कहती है कि विधाता को दोष देना उचित नहीं। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है और उसे विधाता ही जानता है, अपने अज्ञान के कारण उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। कौशल्या कह दोषो न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहूं। कठिन कर्म गति जानि विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यह मर्म समझाने वाले बुद्धिमान भगवान से अपने स्वार्थ के लिए कर्म बंधन तोड़ने का आग्रह नहीं करते। मरते समय बलि यही मांगता है कि कर्म बस जिस जोनि में भी जाऊं वहाँ आपके प्रीति प्रेम बना रहे। जे ही जोनि जन्मो कर्म बस ते ही, राम पद अनुराग हो हूँ।
स्वयं भगवान राम उत्तरकांड में भरत को समझाते हुए कहते हैं कि अनिति करने वालों के लिए मैं कठोर बनकर अपनी शुभाशुभ कर्म व्यवस्था को बनाए रखता हूँ। काल रूप तिन्हा कहम मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मनुष्य अपने कर्म से अधिक कुछ नहीं पा सकता। यह भाव बड़े सुंदर ढंग से दोहावली में समझाया गया है। वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म रूपी कमंडल को सागर, सरिता, कुआं या जहाँ कहीं भी डुबाए उसमें जल उतना ही आवेगा जितना उसका पात्र है। अर्थात मनुष्य प्रारब्ध को दोष न दे, अपने कर्मों से प्रति सजग रहे। कर्म कमंडल कर गहे, तुलसी जहीं लगी जाय। सागर सरिता कूप जल, बूंद न अधिक समाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम जन्म में ही नहीं, कर्म व्यवस्था की मर्यादा भगवान ने अन्य अवतारों में भी रखी है। मानसकार विनय पत्रिका में लिखते हैं, हरि हूँ और अवतार आपने राखी वेद लड़ाई। ले चिबरा निधि दये सूदा, मही जधपि बाल मितई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अर्थात हे प्रभु, आपने सभी अवतारों में वेदों की मर्यादा पाली है। यद्यपि सुदामा से आपकी बचपन की मित्रता थी, पर जब सुदामा ने अपनी शक्ति के अनुसार चावल देने का साहस किया, तभी भगवान ने उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार संपत्ति दी। पाप फल का निराकरण होने का ईश्वरीय तथा सामाजिक दंड भुगतने के अतिरिक्त दूसरे विकल्प यह है कि हम उनका प्रायश्चित करें। पूरा समाज एक इकाई है। किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया अपराध समस्त समाज के प्रति किया गया है, उसका प्रायश्चित यही हो सकता है कि समाज के किसी घटक को जो क्षति पहुंचाई गई है, उसकी पूर्ति समाज में सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करके पतन के लिए खोदे गड्ढे को उत्थान की मिट्टी से पाट कर दें। पाप की क्षति को पुण्य की उदारता से पूरा करें। इसी से पापों का स्वेच्छा दंड भुगता जा सकता है और संचित तथा क्रियामान कर्मों के फल से निवृत्ति मिल सकती है। प्रारब्ध का परिपाक तो तब भी भुगतना ही पड़ता है। भगवान ने सबको कर्म स्वतंत्रता दी है, किंतु उसका फल देना अपनी निष्पक्ष न्याय सत्ता के अंतर्गत रखा है। उस समदर्शी को किसी को दुख किसी को सुख देने की क्या आवश्यकता। प्रारब्ध कर्म फल को ही विधि का विधान ईश्वर का कानून कहा जाता है। उसकी अमिटता का उल्लेख मानस में किया गया है। पार्वती जी के तप का प्रसंग विख्यात है। वे जानती हैं कि पिछले जन्म में शिव जी की आज्ञा भंग तथा भगवान के साथ किए कपट व्यवहार का प्रायश्चित प्रचंड तप से करना ही होगा। अतः विवाह का प्रकरण आने पर उनकी माता मैना देवी जब
मोहवश दुखी होती है तो वे उन्हें समझाती है और कहती है कि माताजी, आप कर्म की व्यवस्था को मिटा नहीं सकती। जो कष्ट मुझे भोगना है वह हर हालत में कहीं न कहीं भोगना ही पड़ेगा। अतः कष्ट के भय से मुझे श्रेष्ठ जीवन कर्म अपनाने से रोको मत। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनि लेहु कलंका। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहम पाऊब तहीं सियावर रामचंद्र। भज जय शरणम जय जय सिया राम, शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम मैं यह जग जाने, करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।